आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, लैंडस्केप प्रबंधन पर राष्ट्रीय सेमिनार और संताल परगना में विकास योजनाएं। राज्यपाल रमेश बैस ने कल रांची में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को टीबी मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई। अपने जीवन काल में 6 रोग समाप्त करने की शपथ लेते हैं। टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को खांसने के सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेते हैं। अपने गांव, अपने प्रखंड, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेते हैं। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में टीबी से मुक्ति के लिए सरकार को निरंतर काम करने की जरूरत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी रोग को सन 2025 तक खत्म करने का संकल्प लिया है। टीबी उन्मूलन हेतु देश में चलाए जा रहे अभियान में गति लाने के विभिन्न प्रयासों पर बल दिया गया है। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दिनांक 9 सितंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने की अपनी योजना की घोषणा की। यह घोषणा असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी है। यह देखते हुए कि भारत दुनिया के 10.4 मिलियन नए टीबी मामलों में से 27% और वैश्विक स्तर पर 1.8 मिलियन टीबी मौतों में से 29% के लिए जिम्मेदार है। टीबी के सभी मामलों में 2/3 8 देशों में होते हैं, जिनमें भारत, चीन, इंडोनेशिया इस समूह में अग्रणी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लगभग आधे मामले भारत, चीन और रूस में होते हैं। टीबी के उपचार, जागरूकता तथा रोकथाम के प्रयासों में भारत विश्व में अग्रणी की भूमिका निभा रहा है। देश में क्षय रोग नियंत्रण गतिविधियों को 50 से अधिक वर्षों से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1962 में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला टीबी केंद्र मॉडल के रूप में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य वर्ष 2030 तक टीबी का उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय सामरिक योजना 2017-25 के अनुसार कार्यक्रम में टीबी मुक्त भारत प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है, जिसमें सार्वभौमिक कवरेज और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्तंभों को रोकें, पता लगाएं, उपचार करें और स्तंभों का निर्माण करें के व्यापक विषयों पर तहत रणनीतियां हैं। टीबी का समाज से उन्मूलन कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत है सिर्फ प्रतिबद्धता की, लोगों को जागरूक करने की और रोगियों को नियमित रूप से दवा लेने की। सबसे पहले जरूरी है कि लोगों को इसके लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाए और कहा जाए कि इस रोग को पूर्ण रूप से इलाज संभव है। टीबी बच्चे, नौजवान, महिला, पुरुष, वृद्ध किसी को भी हो सकता है। रोगी घबराए नहीं, उसका इलाज कराएं, नियमित रूप से दवा लें। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक यह दवा लेते रहें। किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ होने के पूर्व व डॉक्टर के सलाह के बिना दवा का सेवन बंद नहीं करें। इसके साथ ही पोषण, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वे धूम्रपान व नशापान से दूर रहें। चिकित्सक के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग को इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पहले से ही टीबी पर नियंत्रण के लिए कार्य कर रही है और आज के इस अभियान में उसे और तेज किया जाएगा।
हम एक मजबूत संकल्प के साथ टीबी उन्मूलन अभियान का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लक्ष्य 2030 का है, लेकिन भारत में हमारे देश ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को 2025 का लक्ष्य मानकर इसके उन्मूलन की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाया है। स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसको राजनीति के चश्मे और आईने से नहीं देखा जा सकता है। इसको यदि देखा जा सकता है तो सिर्फ मानवता के और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग, सारी दुनिया और सारे लोगों को अपने परिवार मानने वाले लोग, आज हम कई तरह की बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ तो बीमारियों को हम लोगों ने इस देश से समाप्त भी कर दिया है। जैसे पोलियो वगैरह इस देश से समाप्त हो चुका है, हालांकि हमारे पड़ोसी देशों में अभी भी इसके दंश लोग झेल रहे हैं। उसी प्रकार से टीबी भी हम लोगों के बीच में एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को हमको बहुत गहराई से समझना होगा। बल्कि मैं ये कहूं कि टीबी और कोविड बोथ आर सेम, देयर हैव नॉट बेसिकली डिफरेंसेस, इसमें बहुत डिफरेंसेस नहीं है। और इसकी जो जांच भी है वो मैं समझता हूं कि यदि कोविड को की जांच और टीबी की जांच को दोनों को मिलाकर यदि किया जाए तो मैं समझता हूं एक पंथ दो लाभ होंगे, क्योंकि टीबी को भी हम ट्रूनेट से ही जांचते हैं और टीबी और कोविड दोनों की जांच जो है वो हम एक ही विधि से करते हैं। तो मैं समझता हूं उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे राज्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जांच के दायरे में लाएं, ताकि जितनी ज्यादा जांच होगी और जितने ज्यादा जांच में आएंगे, और अभी तक हमारे यहाँ करीब 34,241 ऐसे मरीज हैं जो इलाजरत हैं। अब हम लोगों को बीमारियों को ठीक करने के लिए, इसके समूल उन्मूलन के लिए अपने शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। रांची के सांसद संजय सेठ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। 2025 तक इस देश में टीबी के इस रोग को समूल नष्ट करना, और इस देश के अंदर लगभग 13,50,000 टीबी के मरीज हैं और व्यक्तिगत रूप से भी देश में लाखों लोग पोषक बन रहे हैं। मैं भी आज से 3 दिन पूर्व कांके के एक छोटे से पंचायत में एक टीबी के मरीज का पोषक बना। अपने सामने 146 पोषक हमने तय किए, क्योंकि उनको एक जन जागरण के माध्यम से जब हम गांव में गए तब हमने पूछा मास्क नहीं लगाए हो? मास्क तो लगाए नहीं। हमने टीबी का मरीज कौन है? बोले मैं हूं। मास्क क्यों नहीं लगाए? हमने सोते कहाँ हैं? बोले सोते यही हैं। खाना कहाँ खाते हो? सबके साथ खाते हैं। कपड़ा कहाँ फीसते हो? तो उस कपड़े से कुएं में एक के साथ फीसते हैं। तो ये सबसे बड़ा जागरण ये होना चाहिए कि टीबी का मरीज मास्क जरूर लगाएं, घर में अलग कमरे में रहे, दूरी बनाएं, अपना खाना जिस प्लेट में खाएं वो आपको अपना धोना है, कपड़ा अन्यत्र सुखाना, अपना कपड़ा अन्यत्र धोना है। क्योंकि अगर हम ये सब जागरण नहीं कर पाए तो लक्ष्य मुश्किल होगा, और इसीलिए हम सब बड़ी मात्रा में लाखों की तादाद में एक एक मरीज के पीछे पोषक बने हैं। 3 सालों के अंदर इस टीबी के रोग को इस देश से समाप्त करना ये लक्ष्य होना चाहिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लैंडस्केप प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आज संपन्न हुआ। 22 सितंबर से शुरू हुए सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया था। कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए श्री बैस ने कहा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की मेजबानी में देश में बाढ़ और जलाशय अवसादन को रोकने के लिए भूदृश्य प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन पर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संघ देहरादून उत्तराखंड, महात्मा गांधी एकीकृत कृषि संस्थान संघ मोतिहारी बिहार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहे यह सम्मेलन राष्ट्र हित में एक बहुत अच्छी पहल है। मैं आयोजकों को इसके लिए बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एवं आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। भारत को गाँव का देश कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को गाँव का देश और कृषि को भारत की आत्मा कहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। हमारा देश
कृषि के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, बल्कि खाद्यान्न की अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। भारतीय कृषि एवं कृषक जैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आप सभी कृषि वैज्ञानिकों को गंभीरता से सोचना होगा और फिर सक्रियता से कार्य करना होगा। आप लोगों को किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और समझना होगा। हमारे किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनका खेत किस फसल उत्पादन के लिए बेहतर अनुकूल है। किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की जांच के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें बागवानी के लिए भी प्रेरित करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत बीजों का आविष्कार कर उन्हें खेतों तक एवं नई तकनीक विकसित कर उन्हें किसानों तक पहुंचाने का कार्य करने की दिशा में भी सोचना चाहिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ओंकारनाथ सिंह ने संस्थान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो से प्रसारण शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वविद्यालय अपनी पहचान बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। विश्वविद्यालय की विगत वर्षों की में अनेक उपलब्धियां रही हैं, जिसमें कि आईसीआर की रैंकिंग में हमारा गुणात्मक सुधार हुआ है। विश्वविद्यालय को हाल ही में आईसीआर से 5 वर्षों की मान्यता मिली है। हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों बाद झारखंड राज्य के उपयुक्त 2 दर्जन से अधिक नई किस्में विकसित किया है। हमारे विश्वविद्यालय ने सोका यूनिवर्सिटी जापान से शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में एमओयू किया है। इसी तरह वन उत्पादकता एवं टसर के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू किया है। हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग, नेट तमाम तरह की प्रतियोगिताओं में अपार सफलता हासिल कर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए लाइसेंस का कार्य प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही विश्वविद्यालय परिसर में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन हम लोग दे रहे हैं। हर गरीब को धोती, साड़ी, लुंगी 10 रुपया में दे रहे हैं। हर गरीब को हरा राशन कार्ड दे करके उसको राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि आज इस राज्य में स्वरोजगार और नौकरियों के दरवाजे तेजी से खुल रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि आज इस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया। आज यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका लोगों का समस्याओं का समाधान जड़ समेत हम लोगों ने करने का काम किया। और भी ऐसे अनेकों चीजें। 2 साल तो हम लोग कोरोना में रहे। अभी साल भर में जो हम लोगों ने विकास को गति दिया है, आपके लिए जो हम लोगों ने काम किया है, उस काम को देखकर हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द होने लगा। आज 32 का खतियान जब हम लागू करने की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये तो हम लोग 2002 में ही लेके आए थे। लेकिन आज हम ऐसे 1932 का खतियान लाते हैं जहाँ गांव देहात में लोग झूम झूम कर उसको अपनाने का काम करते हैं और उसको गले लगाने का काम करते हैं। हम लोग ऐसे कानून लाते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग उसको अपनाने के लिए खड़ा होता है और रंग गुलाल अबीर के साथ उसका स्वागत करता है। और अब हम लोग का इस राज्य में सुखाड़ की स्थिति है। पूरे राज्य के डीसी और कमिश्नरों के साथ और वरीय पदाधिकारियों के साथ सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक किया था। और इस सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए कि हम कैसे आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आज के इस मुसीबत से फिर से बचाने का काम हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।